बाहुबली। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक खास प्रोग्राम आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, जिसे आज के लिए हम कहेंगे बाहुबली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम रख देते हैं आर्म्स डॉट सी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, जिसे हम बाहुबली कहने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी हालांकि 4-5 प्रोग्राम हमने पहले डिस्कस किया जिसमें छोटे छोटे लॉजिक को देखे थे, और सारे छोटे लॉजिक को एक साथ कंबाइन करके अभी ये प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं। तो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर हम कहते किसे हैं? तो कोई नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल 12, 2 डिजिट है इस नंबर में। तो इसे चेक करना है कि यह आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, ये बाहुबली है या नहीं। तो जो भी नंबर दिया गया है उसमें जितने भी डिजिट्स है, हर डिजिट पे उतना ही पावर आएगा। जैसे ये नंबर है 12 और इसमें 2 डिजिट्स है, तो हर डिजिट का पावर 2 निकालना है। यानी 1 पे पावर निकालेंगे 2, और 2 पे भी पावर निकालेंगे 2, और दोनों को ऐड करेंगे। 1 पे पावर 2 एंड देन 2 पे पावर 2, एंड दोनों को ऐड करेंगे। तो 1 पे पावर अगर 2 निकाले तो दैट इज 1, 2 पे पावर 2 यानी 4 इक्वल्स 2 अगर निकालेंगे तो ये हो गया 5। 12 और 5 दोनों इक्वल्स नहीं है, यानी ये आर्म स्ट्रॉन्ग नहीं है। नहीं है। एग्जैक्टली अगला एग्जांपल देखते हैं, 1 5 3। अब ये 3 डिजिट है तो हर डिजिट का क्यूब निकालना पड़ेगा इसमें। यानी 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1, और फिर प्लस 5 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स 2 अगर निकालें तो 1 प्लस 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 प्लस 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27 और इसको अगर निकालें तो 5 150 एंड 2 153। तो ये जो नंबर है ये आर्म स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट से हर डिजिट पे पावर निकाल के समेशन निकाला गया, तो वो एग्जैक्ट नंबर मिल गया। और ये नंबर अगर मैच कर गया, मतलब जो नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है तो हर डिजिट का उतना पावर निकालना है, और अगर उसका समेशन इक्वल हो गया उस नंबर के, तो उसी को हम लोग कहते हैं आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही डिजिट का कोई नंबर है जैसे 9, तो चूंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स एक है, पावर कितना आएगा? एक ही आएगा। 9 पे पावर 1 यानी 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9, और 9 इक्वल है, इसे कहा जाएगा आर्म स्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग। या ओके। अब कंसेप्ट को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए एक दूसरा रियल लाइफ का सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि इसमें पावर कैसे बढ़ जा रहा है। सपोज करो कि कोई दो बंदा है, ठीक है, अमित है और सुमित है। दो फ्रेंड्स है, एक ओके। अमित है और एक सुमित है, दो लोग हैं। तो टोटल कितने ओके। लोग हैं? दो। टोटल कितने लोग हैं? दो। दो लेकिन लोग। एग्जैक्टली लेकिन एक्चुअल जब पावर का इवैल्यूएशन करोगे तो वो दो नहीं चार हो जाएंगे। कैसे? वो बताते हैं। अमित और ओके। सुमित दो बंदा है, तो ओके। अमित के साथ सुमित है, तो सुमित कितना है टोटल? एक है। एक कैसे हो गया? अमित और सुमित दो अमित के। बंदे। अमित और ओके। सुमित दो बंदा है, और सुमित जब अमित ओके। के साथ होता है तो टोटल कितना होता है? दो। दो हो गया। अब दूसरा केस देखो, सुमित के साथ अगर अमित होता है तो सुमित कितना हो गया? दो। दो। तो टोटल कितना हो गया? 4। फोर। कैसे? जब अमित सुमित के साथ है तो अमित को क्या फील होगा कि हम दो हैं, और सुमित को हाँ। भी सेम फीलिंग आएगा कि हम भी दो हैं। तो एक्चुअल में जब राइट। पावर होगा ना तो वो 4 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि राइट। वो जितना होता है वो उतना तो होता ही है, लेकिन जब कोई उसका साथ देता है तो उसका पावर भी उसमें ऐड हो जाता है, और सेम फीलिंग सेकंड वाले बंदे को होता है, तो वो भी वही चीज फील करता है। इसलिए दोनों का पावर कंबाइन होके एक नया चीज निकल के आता है। अब जैसे तीन बंदे होते हैं, अमित या रोहन मोहन सोहन ले लो, तीन बंदा है, रोहन है मोहन है सोहन है, और तीनों जब एक ओके। साथ होता है तो रोहन को क्या फील होगा कि मैं 3 के बराबर हूँ। क्यों? 3। क्योंकि हाँ। मेरे साथ सोहन भी है और मोहन भी है। लेकिन सेम फीलिंग सोहन को भी आएगा और सेम फीलिंग मोहन को भी आएगा। यानी हर लोग अपने आप को फील करेगा कि हम थ्राइस है, हमारे साथ दो है। तो उस केस में हर बंदे का पावर कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो यूनिट्स है उसमें वो 3 है, रोहन मोहन और सोहन। तो रोहन हाँ। 3 गुना हो गया, मोहन भी और सोहन भी। तो एक्चुअल वैल्यू जो निकलेगा वो काफी पावरफुल आएगा। ठीक है। 27। एग्जैक्टली अब किसी अगर नंबर की बात करें,
तो नंबर में जो डिजिट्स होता है वो क्या होता है, उस नंबर का आर्म होता है, बाहु होता है। नंबर तो राइट। डिजिट से ही बनता है ना, नंबर हमेशा हाँ। डिजिट से ही बनता है, तो नंबर के डिजिट को आर्म कह सकते हैं। और एक साथ जब मिल के जो पावर निकल के आता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, इसीलिए उसको हम आर्म स्ट्रांग कहते हैं, या स्ट्रॉन्ग। ऐसे कह सकते हो कि वो बाहुबली है, बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पे जो 153 है वो एक आर्म स्ट्रांग नंबर है, क्योंकि इसके जितने आर्म्स है, जितने डिजिट्स है, हर डिजिट्स को पावर दिया गया टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स के, और उसके बाद समेशन निकाला गया, और समेशन निकालने के बाद जब चेक किया गया तो वो नंबर और जो टोटल रिजल्ट था वो दोनों इक्वल था, यानी उसका हर आर्म, हर डिजिट स्ट्रांग था। और ऐसा बाइंड, ऐसा यहाँ पे जुड़ा एक दूसरे से नंबर कि पावर को जोड़ के मिला के अगर देखा गया तो क्या था, वो एक दूसरे के बराबर था। बराबर था। एग्जैक्टली इसीलिए ये नंबर नॉर्मल नहीं है, खास है, स्पेशल है, और इसीलिए इसको आर्म स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। अगर इसको प्रोग्राम में ओके। कन्वर्ट करना होगा तो छोटे छोटे लॉजिक ऑलरेडी हमने क्लियर कर लिया है पीछे के, अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो उसमें सारी चीजें हैं। जैसे इस नंबर में सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, राइट। ताकि हम निकाल सके हर एक इंडिविजुअल डिजिट्स का पावर। तो पीछे के ऑलरेडी प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो निकाला हुआ है। उसके बाद हमें निकालना है हर डिजिट्स को इंडिविजुअली, तो हर डिजिट्स को कैसे निकालेंगे वो बताया हुआ है, परसेंट डी से निकालते हैं। और डिजिट पे पावर कैसे निकालेंगे, तो पावर के लिए भी अलग से प्रोग्राम बनाया हुआ है। आज का जो ये 4-5 प्रोग्राम्स था, हर प्रोग्राम्स पे, हर वीडियोस पे 1 2 3 4 5 करके काउंटिंग डाल देंगे, जिससे व्यूअर्स को इजी होगा। वो जब इस 4 या 5 प्रोग्राम्स के ग्रुप को देखेंगे तो वो नंबर वाइज देखेंगे, वो ज्यादा रिकमेंडेड होगा कि पहले नंबर 1 को देखा जिसमें हम नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल रहे हैं, फिर नंबर 2 को देखा जिसमें हम पावर निकाल रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप्स हम फाइनली कहाँ आ रहे हैं, इस बाहुबली वाले प्रोग्राम पे, यानी आर्म स्ट्रॉन्ग पे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डिजिट्स निकालेंगे, फिर डिजिट्स का पावर, सॉरी, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, फिर हर इंडिविजुअल डिजिट्स को निकालेंगे, फिर उस पर पावर निकालेंगे, फिर पावर का समेशन करेंगे, और फाइनली समेशन और एक्चुअल नंबर को चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल्स हो जाता है तो दैट्स अ आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एग्जैक्टली और अगर इक्वल नहीं होता है तो वो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। स्क्रीन को क्लियर करते हैं। एक वेरिएबल लिया नम, और जब हम निकाल रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स तो उसके लिए नंबर को डिवाइड करना होगा, तो टेम्प ले लिया कॉपी करने के लिए। अब हमें निकालना होगा पावर, तो हम पावर एक वेरिएबल ले लिए। हमें निकालना पड़ सकता है डिजिट्स, तो हम एक डिजिट वेरिएबल ले लिए। काउंटर की भी जरूरत पड़ेगी तो एक काउंटर ले लिया, और भी जरूरत पड़ेगा तो आगे चल के हम लेते चले जाएंगे। ओके। यहाँ प्रिंटफ एंटर एनी नंबर, कोई एक नंबर। नंबर यूजर से लेना है। जब वो नंबर मिल जाए उसे स्कैन करके कहीं रख लेना है, परसेंट डी, और हम रख लेते हैं नम में। अब सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ डिजिट्स, तो एक वेरिएबल और इसमें बढ़ा लेते हैं, डिजिट्स, तो ये बताएगा नंबर ऑफ डिजिट्स को। तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम, फॉर लूप, और नंबर ऑफ डिजिट्स, तो पहले डिजिट्स को इनिशियलाइज कर लिया 0 से। नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए हमें नंबर को 10 से डिवाइड करना होगा, हम उसका एक कॉपी रख लेते हैं टेब में, ताकि एक्चुअल नंबर हमारा बचा रहे। नंबर टेम्प ओके। बड़ा होना चाहिए 0 से, टेम्प डिवाइड इक्वल टू 10, हर बार 10 से डिवाइड करेंगे ताकि वो राइट साइड से एक एक डिजिट को खत्म करते चला जाए, और फाइनली हमें मिल पाए नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हम चाहें तो इस फॉर लूप का बॉडी लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, तो हम आसानी से यहीं पे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डिजिट और प्लस प्लस, एक लाइन का ये प्रोग्राम ऐसे ये नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल देगा। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम विवेक? नो। एक्चुअली इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, पहले सबसे डिजिट में जीरो इनिशियलाइज होगा, उसके बाद फिर हमारा जो नंबर है वो टेम्प में चला जाएगा, उससे फिर कंडीशन पे जाएगा, देन डिवाइड करेगा, और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट, ठीक है, डिजिट में इंक्रीमेंट। एग्जैक्टली तो पहले इनिशियलाइजेशन होगा, इनिशियलाइजेशन जैसे ही कंप्लीट होगा कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी सेक्शन में जाएगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर, लेकिन चूंकि इसमें यूज नहीं किया हुआ है तो वो बॉडी सेक्शन पे नहीं जाएगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, 10 को डिवाइड करेगा, यानी राइट साइड से एक डिजिट को खत्म करेगा, उसके बाद काउंटिंग बढ़ा देगा, फिर से कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा कि नंबर अभी भी 0 से बड़ा है, हाँ है, तो फिर जाएगा एक डिजिट को खत्म करेगा और साथ में डिजिट की काउंटिंग बढ़ाएगा। इस तरह से फाइनली हमें डिजिट्स की काउंटिंग डिजिट में मिल गया होगा।
तो डिजिट एंड डिजिट्स दो वेरिएबल लिए थे, तो बेहतर है कि इसको हम डिजिट्स रखें, या DCTR हाँ कर सकते थे, तो इसको डिजिट्स रखते हैं, क्योंकि डिजिट में एक इंडिविजुअल डिजिट निकालेंगे और डिजिट्स में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है, एक्चुअली ये डिजिट्स का काउंटिंग है। तो ये है काउंट डिजिट्स, कर लिया। अब काउंटिंग हमारे पास है, तो काउंटिंग जब हमारे पास है तो हर एक इंडिविजुअल डिजिट पे हमें पावर निकालना है, काउंटिंग की मदद से निकालेंगे। और हर एक इंडिविजुअल डिजिट्स को निकालने के लिए एक लूप लगा रहे हैं, जिसके थ्रू हम करेंगे। एक सेकेंड। तो फॉर, और हमें हर एक इंडिविजुअल डिजिट चाहिए, और फिर डिजिट का निकालेंगे हम पावर, और तब जाके उसका समेशन। तो डिजिट्स निकालना है, तो नम टेम्प ऑलरेडी 0 हो चुका होगा, क्योंकि बार बार हमने 10 से उसको डिवाइड किया था, तो फिर से कॉपी कर लेते हैं नम को। टेम्प में आ गया, और ये लूप कब तक चलेगा, टेम्प ग्रेटर होना चाहिए 0 से। एक सेकंड, सेमीकोलन मिस हो गया। टेम्प ग्रेटर होना चाहिए 0 से, और हर बार टेम्प को डिवाइड करेंगे 10 से। अब अगर डिजिट्स निकालना है तो 10 से मॉडलेस करना होगा, तो डिजिट इक्वल टू नंबर, यानी टेम्प मॉडलेस 10, मॉडलेस 10, ये एक डिजिट दे दिया होगा। अब जैसे ही डिजिट हमारे पास आता है, तो डिजिट्स का हमें निकालना होगा पावर, और पावर पावर। निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑलरेडी हमने कैप्चर कर रखा है, तो एक लूप लगाते हैं फॉर काउंटर के लिए CTR1, CTR लेस या इक्वल होना चाहिए डिजिट्स के, तो डिजिट और CTR होगा प्लस प्लस। अब हमें निकालना है पावर, तो पावर हर बार 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि जब भी डिजिट चेंज होगा तो पावर फिर से कैलकुलेट करना होगा, इसलिए पावर को 1 रखा। पावर ओके इक्वल्स टू पावर इनटू जो डिजिट्स है जिसका हमें पावर निकालना है। तो ये, और ये लूप का जो काम है, ये कैलकुलेट, हम कमेंट लिख के चल रहे हैं ताकि पावर। समझना इजी हो, पावर एग्जैक्टली। और ये जो लूप था, ये डिजिट 1 बाय 1 निकालते हैं, तो डिजिट के लिए था ये पावर निकल गया। पावर जब निकल गया, तो पावर जैसे ही निकल गया, तो हमें समेशन निकालना होगा, ताकि फाइनल समेशन और नंबर को हमें चेक करना है ना। तो फाइनल समेशन, तो एक एक वेरिएबल और सम। लेना पड़ेगा, एग्जैक्टली सम, और सम में पहले से रख लिया 0। तो जैसे ही पावर निकल के आ गया, तो हमें पावर्स का समेशन निकालना है, तो सम प्लस इक्वल्स टू, और जो पावर निकल के आया है वो, यानी पावर। अब जैसे ये प्लस इक्वल टू लिखा, वैसे ही यहाँ पे हम चाहे तो इसको सॉर्ट कर सकते थे, पावर एस्ट्रिक इक्वल्स टू डिजिट्स, कंपाउंड ऑपरेटर। तो पावर ओके निकल गया, समेशन निकल गया, और फाइनली लूप के बाहर आ गए। अब चेक करेंगे इफ जो गिवन नंबर था, अभी भी नंबर नम में पड़ा होगा, इक्वल्स टू होना चाहिए सम के। अगर नंबर और समेशन दोनों इक्वल्स है, तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है, बाहुबली है। तो ओके प्रिंट आर्मस्ट्रांग, और चाहे तो उस नंबर को भी प्रिंट करवा सकते हैं, %d इज एन इज आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रांग नंबर, एंड देन परसेंट नंबर नम, ये हो गया। अगर एल्स पे आते हैं, एल्स printf %d is not an Armstrong number, क्लोज किया, then num। फाइनली एक printf, बहुत सारा लाइन चेंज करते हैं, और प्रेस एनी की टू एग्जिट, ch क्लोज कर ली ब्रेस, ये। और रिजल्ट को प्रिंट करने से पहले भी हम 2 लाइन करेंगे चेंज, ताकि आउटपुट क्लियरली देख सकें। Alt ओके F8, Control F9, और हम दे रहे हैं 153। अगर सब कुछ सही रहा तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग प्रिंट करना चाहिए। इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, मतलब कुछ ओके, नंबर भी डिफरेंट प्रिंट कर रहा है, 1354। वही मैंने दिया था 134, और ये प्रिंट कर रहा है 1354, यानी कुछ तो गलत और हो रहा है। तो एक्चुअल नंबर प्रिंट क्यों नहीं कर रहा? ओके ओके, स्कैनिंग में मिस्टेक है, ये होना चाहिए। और ये सेव करते हैं, Control F9, 153
153. 153 is an Armstrong number. Armstrong number. Right. Exactly. अब कोई दूसरा वैल्यू देते हैं 24, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. अगर एक डिजिट वाला दे 8, इट्स एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम था, और चूंकि हमने ऑलरेडी छोटे छोटे लॉजिक का प्रोग्राम बना रखा था, लाइक डिजिट कैसे निकालेंगे, पावर कैसे निकालेंगे, डिजिट्स की काउंटिंग कैसे करेंगे, इसलिए इस प्रोग्राम को Right. समझना काफी आसान हो गया. तो व्यूअर्स, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेहतर है कि पहले बाकी वीडियोस फॉलो करें जिसमें डिजिट्स कैसे निकालते हैं, पावर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें उसमें दी हुई है. तो ठीक है, इस सेशन में इतना ही. नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम का, और अगला प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे एक रेंज लेंगे, जैसे 1 से 10,000 के बीच में जो भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है उसको डिस्प्ले करें, या 1 से 1 लाख के बीच में जो भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है उसको फाइंड आउट करना है. तो नेक्स्ट सेशन में वो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर योर टाइम. Thanks for this session.